तो दोस्तों आखिरकार वो सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार पूरी डिफेंस कम्युनिटी और डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओरा की, जो भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होने वाला है। बल्कि भारत क्या, पूरे दक्षिण एशिया का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। और जिस दिन ये भारतीय सेना में शामिल होगा ना, उस दिन ये भारत की तीनों सेनाओं का सबसे सुप्रीम और सबसे ताकतवर हथियार माना जाएगा। यही कारण है कि इस हथियार का इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है और बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं इसको लेकर जब भी खबर आती है। और आज इसको लेकर बहुत बड़ी और बम्पर खबर सामने आई है। क्या है खबर? दरअसल ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत की डीआरडीओ और एडीए मिलकर इस ओरा यूसीएवी को बना रहे हैं, जो कि भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। और इस हथियार को बनाने में जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी, जो हमें इक्विपमेंट या इसके पार्ट बनाने थे, सब हमने बनाकर रेडी कर लिया है। यहां तक कि जो इसका इंजन है वो भी लगभग फाइनलाइज हो चुका है। इतना ही नहीं, हमने इसका एक छोटा मॉडल भी बनाया था जिसका नाम है स्विफ्ट, और उसे उड़ाकर उसका सफल परीक्षण भी किया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि इसको लेकर सारी चीजें रेडी हैं। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे और इसके जितने भी पार्ट्स हमने रेडी किए हैं उन्हें आपस में जोड़ना है, असेंबल करना है और उसके बाद टेस्टिंग करके इसे सेना को इस्तेमाल के लिए देना है। इतना काम इसका सिर्फ बचा हुआ है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में यह काम 1 इंच भी नहीं बढ़ पाया है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो इसका कारण है फंडिंग। दरअसल डीआरडीओ और एडीए को पैसा ही नहीं मिल पा रहा। और पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका कारण है अप्रूवल। दरअसल भारत की जो सीसीएस है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो तमाम बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है तभी उन्हें फंडिंग मिल पाती है, इस सीसीएस ने अभी तक अप्रूवल भेजा ही नहीं है। लेकिन अब इस पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये सामने आ चुकी है कि भारत की वित्त मंत्रालय ने एक स्पेशल कमेटी गठित कर दी है जो कि इसके पूरे प्रपोजल को एनालाइज कर रही है। और अब ये कमेटी पूरा एनालाइज करने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस के सामने इस प्रपोजल को रखने जा रही है। और जैसे ही प्रपोजल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने आएगा, उसी दिन, एक ही दिन में इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, बताया जा रहा है कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए अमेरिका के लिए तुरंत रिलीज होंगे। इसके तुरंत बाद हमारे इस स्टेल्थ हथियार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग होते ही, जैसे ही हमारा पहला ओरा बनकर तैयार होगा, इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि टेस्टिंग का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। और टेस्टिंग कंप्लीट होते ही भारतीय सेनाओं को इस्तेमाल के लिए ये मिल जाएगा। और इसी के साथ ये भारतीय सेनाओं का पहला स्टेल्थ हथियार बनकर सामने आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये होगा कब, क्या इसकी टाइमलाइन है? तो बताया जा रहा है कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं। जैसे ही चुनाव के तुरंत बाद नई सरकार का गठन होता है तो नई सीसीएस कमेटी भी बनेगी और उसके तुरंत बाद सीसीएस के सामने ये प्रपोजल जाएगा। यानी कि अब से 1-1.5 महीने के बाद कभी भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कार्य की जो रफ्तार होगी, उससे यह पता चल पाएगा कि इसकी टेस्टिंग कब तक होगी और कब तक ये सेना को मिल पाएगा। और इसीलिए इस पूरी खबर पर मेरी बारीक नजर है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको यहां देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।